अगर मैं आपसे ये कहूँ कि छोटी छोटी कुछ चीज़ें अपनाकर आप अपने अंडे की क्वालिटी को बहुत बूस्ट कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। और बहुत से लोग कह रहे होंगे मुझे अंडे की क्वालिटी अच्छा करना या इसकी इन्फॉर्मेशन लेना मेरे लिए क्या आवश्यक है, मैं थोड़ी ना मैरिड हूँ, अभी मुझे थोड़ी ना अभी माँ बनना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक मैरिड फीमेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ना करते करते कब हमारी एज हो जाती है, क्योंकि हम इसकी ना तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना ही, क्योंकि अंडे की क्वालिटी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए कि अंडे की क्वालिटी टोटली हमारे हाथ में है, उसको बेहतर बनाए रखना, उसको हेल्दी बनाए रखना, ये सारी चीज़ें हमारे ही अपने हैंड पे हैं, तो कितना अच्छा हो, कितनी अच्छी बात हो, जिससे कि हम मैरिड हो, अगर हमारी शादी भी होती है तो हमें किसी भी तरह की कोई भी मेडिकेशन उसमें ना जाना पड़े। कितना अच्छा हो कि अगर ये सारी जानकारी हमें पहले से मिल जाए। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको टोटली बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने अंडे की क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं, उसे हेल्दी रख सकती हैं, उसको बूस्ट कर सकती हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ हमेशा सकारात्मक तरीके से बने रहते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप नए हैं चैनल पे, तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है टोटल हेल्थ से रिलेटेड। चाहे वो बालों की हेल्थ हो, चाहे वो स्किन की हेल्थ हो, चाहे आपकी इनफर्टिलिटी की इश्यूज़ हों, किसी भी तरह की हेल्थ का इशू है, मैं इस चैनल पे डिस्कस करती हूँ। इस चैनल पे मैं अपनी कुछ रिसर्च को बताती हूँ आपके सामने, और इस दौरान आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी देती हूँ। तो निसंकोच होकर आप सजेशन दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए जो भी समझ में ना आ रहा हो, और चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम सीखने और मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अंडे की क्वालिटी को मैं बेहतर कैसे बनाऊँ, उसको बहुत बूस्ट कैसे करूं, उसको इसकी क्वालिटी को बहुत हेल्दी कैसे सालों साल बनाए रखूं, उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली एक बहुत हेल्दी बच्चे के लिए, एक बहुत अच्छे एम्ब्रियो के लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत उम्दा क्वालिटी का एग और एक बहुत उम्दा क्वालिटी का स्पर्म। ये दोनों मिलकर बनते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एक हेल्दी एम्ब्रियो इन दोनों हेल्दी स्पर्म और एग की मदद से ही बनता है। अगर ये दोनों बहुत हेल्दी हैं तो हमारा एम्ब्रियो भी बहुत अच्छा होगा और हमारा आने वाला जो बेबी है वो भी बहुत हेल्दी होगा। तो ये अंडे और को आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अंडे को हम हेल्दी कैसे बनाएं, क्या करें जिससे कि अंडा बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो और बहुत अच्छी क्वालिटी में हो। क्वांटिटी डिफ़र इसलिए करती है क्योंकि एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन क्वालिटी को हम कुछ ऐसे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि अंडे की क्वालिटी जो है वो हमारे हार्मोन्स की हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है ना, आपकी ओवरी, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है, चाहे वो एस्ट्रोजन हार्मोन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो, चाहे वो LH हार्मोन हो, किसी तरह के भी हार्मोन्स हो, उनका सिक्रीशन, केमिकल मैसेंजर जो हैं बहुत अच्छे से सिक्रीट हो रहे हैं, तो बहुत हद तक हमारा अंडा भी बहुत हेल्दी होगा। हार्मोनल हेल्थ हमारी ख़राब क्यों होती है? हमारी हार्मोनल हेल्थ ख़राब होती है PCOD और PCOS की वजह से। हमारी हार्मोनल हेल्थ ख़राब हो जाती है थायराइड की वजह से, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो ये सारे इश्यूज़ हमें आ जाते हैं। पहला पॉइंट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने बॉडी के हार्मोन्स को ठीक रखिए, आपका अंडा एवं ही बहुत अच्छा बना रहेगा, आपके अंडे की हेल्थ बहुत सुरक्षित रहेगी। हार्मोन्स अगर आपके गड़बड़ हैं,
आपका अंडा छोटी उम्र में भी ख़राब होने के चांस हैं, उनकी क्वांटिटी घटने के चांस है, अगर आपने अपनी हार्मोन्स की हेल्थ को ठीक नहीं रखा तो। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में मैं ये कहूँगी, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे और आपके अंडे की क्वालिटी वैसे ही गड़बड़ चली जाएगी। अब डाइट कैसे अच्छे रखें? अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो डाइट में अगर हर वो चीज़ जो मार्केट्स में मिलती है, हर वो चीज़ जो फैक्ट्री में बनती है, अब आप कहेंगे फैक्ट्री में तो हर चीज़ बनती है, जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करें। अब मान लीजिए सपोज़ कि फैक्ट्री में आटा भी बनता है और मैदा भी बनता है, तो बेहतर आपके लिए क्या है? आटा, मैदा मत खाइए, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की गई है, तो मैदा तो एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि चावल की बात करूँ तो चावल आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड वाला मत खाइए, ब्राउन चावल लेना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोगों का इशू है कि ब्राउन चावल तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में चावल चल जाएगा। आप नमक अत्यधिक मात्रा में मत खाइए, आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाइए, आप बहुत ज़्यादा मार्केट की प्रिजर्वेटिव चीज़ें मत खाइए जिसके अंदर केमिकल मिक्स करके वो ख़राब ना हो, वो किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें मत लीजिए। मार्केट में मिलने वाली कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ को आपको नहीं लेना है, बेकरी की चीज़ों को आपको नहीं लेना है। आपको हर चीज़ मार्केट में ही मिलती है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हर वो चीज़ जो जीवित है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जो जिंदा है, मतलब अगर आप उसे डालें, उसके बीज को डालें, उसको उगाने के लिए डाल दें तो वो प्लांट बन जाए, वो पौधा निकल आए, हर वो चीज़ आपको खानी है। आपको कोई भी वो चीज़ नहीं खानी है जो चीज़ आप ज़मीन पे डालें और उसमें कुछ भी पौधा ना निकले, तो वो चीज़ आपको नहीं खानी है। तो सीधा सा मतलब ये है कि प्रोसेस्ड चीज़ आपको नहीं खानी है, आपको हमेशा हेल्दी चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, आपको बहुत ही मल्टी कलर की जो वैरायटी में सब्जियां आती हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, डार्क रेड, टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। आपको कोई वो चीज़, मतलब अगर मैं अदर शब्दों में कहूँ, आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई चीज़ें खानी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बहुत ही साइंटिफिकली बताती हूँ कि जो हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ये होती है कि जब किसी सेल का जब कोई सेल डिस्ट्रॉय होती है, इट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो मर रही है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो आप बाज़ार से खाते हैं, हर वो चीज़ जो आप प्रोसेस्ड खाते हैं, उससे आपकी सेल्स का ऑक्सीडेशन होता है, वो मरती हैं, वो ख़राब होती हैं। आपको हर वो चीज़ खानी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, मतलब हर वो चीज़ जिसके अंदर भरपूर विटामिन हो, चाहे वो विटामिन सी हो या विटामिन बी हो या विटामिन ई हो, बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं ये विटामिन। अगर आप विटामिन सी खा लेते हैं ना, अपनी सेल्स को आप एक जान दे देते हैं, अपनी सेल्स को आप बूस्ट कर लेते हैं और आपकी सेल्स अच्छी होंगी, आपका अंडा बहुत हेल्दी बना रहेगा। इसलिए आप हर वो चीज़ खाइए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जो मेवाएं होती हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, उन्हें सोख करके खाइए, भरे पड़े हैं एंटीऑक्सीडेंट उसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाइए। इसके अलावा आप फाइबर से भरी हुई चीज़ें खाइए। जिन चीज़ों में खूब ढेर सारा फाइबर है ना, एक स्टडी कहती है, एक एविडेंस है, साइंटिफिकली एविडेंस है ये, कि अगर कोई भी फीमेल 30 ग्राम डेली फाइबर का यूज़ करती है तो वो कहीं ना कहीं अपने अंडे को बहुत बेहतर की ओर ले जा रही है, अपने अंडे को हेल्दी रख रही है, अगर वो 30 ग्राम डेली फाइबर का इंटेक करती है। ये स्टडी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आप फाइबर का इंटेक करती हैं, आप अपने अंडे को बहुत अच्छा बना रही हैं। इसलिए फ़ाइबर खाइए। फ़ाइबर हर एक चीज़, हर उस चीज़ में है जो चोकरनुमा है। जैसे अगर आप जूस पीते हैं तो जूस मत पीजिए, आप सीधे सीधे जैसे एप्पल का जूस पीते हैं तो एप्पल खाइए, जूस नहीं। अगर आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो शेक नहीं, मैंगो खाइए। अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसे एक साबुत क्वांटिटी में खाइए, उसका जूस बना के मत खाइए, जिससे कि उसका फाइबर एक बेहतरीन फाइबर आपकी बॉडी को जाए। इसलिए आप
फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। आप 30 ग्राम, एटलीस्ट 30 ग्राम ना हो पाए तो 25 ग्राम तो एटलीस्ट फाइबर डेली अपनी डाइट में रखिए। तो अगर आपने फाइबर का इंटेक अच्छी क्वांटिटी में किया तो आप कहीं ना कहीं अपने अंडे को बहुत सुरक्षित रख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप लीजिए प्रोटीन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारे अंडे के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना फाइबर। आप प्रोटीन कौन सा लें? नॉन वेजिटेरियन लें? बिल्कुल ना। आपको प्रोटीन प्लांट बेस्ड चीज़ों से लेना है। आप दालें खाइए, आप दालों की फॉर्म में ढेर सारा प्रोटीन इंटेक करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जब बल्कि आपकी अंडे की क्वालिटी को आप बहुत अच्छा रख पाएंगे साल दर साल। इसलिए कोशिश करिए कि आप प्रोटीन को भरपूर लें अगर आप अपनी अंडे की क्वालिटी को अच्छा रखना चाहती हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोटीन लेना है अच्छा वाला, वेजिटेबल से, दालों से, इस तरह का आपको प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपको गट की हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना कि अंडे की हेल्थ का रखना है। इसके अलावा एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज ना करें कुछ और कर लें, बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक्सरसाइज किया ना, ये जादू की तरह काम करेगा। आपकी अंडे की हेल्थ को अगर आपने लाइफ में जिस तरह से आप अपनी बाकी रूटीन्स फॉलो करते हैं उस तरह एक्सरसाइज को ऐड कर लिया ना रूटीन में, आप विश्वास मानिए अंडे की क्वालिटी साल दर साल आप बहुत हेल्दी रख पाएंगी, बहुत अच्छा रख पाएंगी अंडे की हेल्थ को। अगर आपने एक्सरसाइज की, रनिंग करी, वॉकिंग करी और रेगुलर करी, बहुत अच्छी अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही इसका असर। इवन अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत वरदान का काम करने वाली है। एक्सरसाइज से आप तो पीसीओडी और पीसीओएस तो ठीक कर ही लेंगी, साथ ही साथ आपके अंडे भी बहुत अच्छे हेल्दी बन पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज को डेली लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, रूटीन में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आप अपनी हर डाइट, हर मील को लेते हैं। अगले पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आपको नहीं करना है। देखिए, आपको क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है जो आप ख़त्म ना कर पाएँ, मतलब कैलोरी आपको इतनी नहीं लेनी है। और कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कैलोरी इनटेक कर लेते हैं जो बॉडी का यूज़ नहीं कर पाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट आप ना लें बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाती है हमारी अंडे की हेल्थ पर, क्योंकि इसकी वजह से हमको हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है। हार्मोनल प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं अंडे हमारे डिस्टर्ब और अंडे की हेल्थ पर पूरी तरह से असर पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अंडे की हेल्थ पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि उसकी डीएनए संरचना पर भी अफेक्ट पड़ता है। इसलिए अंडे की हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मॉडरेट फॉर्म में लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट। बॉडी बैलेंस है, उसे बैलेंस तरीके से हर चीज़ पसंद है, तो कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। इसके अलावा आपको नहीं लेना है कॉफ़ी, कैफ़ीन आपको नहीं लेना है, अल्कोहल आपको नहीं लेना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। इसके अलावा आपको बहुत शौकिया तौर पे कुछ लोग होते हैं ना जो टैबको खा लेते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप अपनी अंडे की हेल्थ को सुरक्षित रखना चाहती हैं, अंडे की हेल्थ को बरकरार रखना चाहती हैं, तो आपको इन चीज़ को बिल्कुल ना मतलब ना है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा, मैं रिक्वेस्ट के साथ ये वाली बात कह रही हूँ कि आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ प्लान्स हैं आपको शादी करनी है, आपको एक माँ बनना है, एज अ पेरेंट्स बनना है, तो आपको डिसीज़न बहुत सही टाइम पर लेना ही होगा, क्योंकि एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत डिपेंड करती हैं हमारी एज पर। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से ये सत्य है कि हम
एक टाइम बाद हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे पूरे, एक टाइम बाद हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे, एक टाइम बाद हमारी मृत्यु निश्चित है। उसी तरह से ये बात भी उतनी ही सत्य है कि एक टाइम बाद हमारे अंडे भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने एक प्लान्स हैं आपके, तो कोशिश करें वो प्लान एक सही निश्चित एज तक आपके रहें, क्योंकि जितने हम यंग होते हैं उतनी ही अच्छी हमारी अंडे की क्वांटिटी तो रहती ही रहती है, और अंडे की क्वालिटी भी बहुत उम्दा रहती है, बहुत हेल्दी होते हैं अंडे। आप इस बात पे बिलीव कीजिए कि एज फैक्टर हमारी एग की, मैंने अभी बताया कि डीएनए संरचना को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो भी आपने डिसीज़न लिया है, जो भी आपके प्लान्स हों, जो भी आपके आने के इन फ्यूचर जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी, आप एक निश्चित एज लेके ज़रूर चलिए, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम से कम हम प्लान्स तो ऐसे रख सकते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा डिले ना करें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सही टाइमिंग पे करना, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर कहूँ तो आपका वेट, अगर आपका वज़न, आपका बीएमआई, जिसको बॉडी मास इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, आप अगर कहीं ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो आपकी जो प्रोफाइल यानी कि जो आपको फाइल दी जाती है उसमें बाकायदा लिखा होता है बीएमआई आपका कितना है। बीएमआई का बहुत बड़ा रोल है। बीएमआई अगर आपका ठीक नहीं है तो आपके ये अंडे की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पहुंचाता है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, अंडे की हेल्थ, अंडे की क्वांटिटी, अंडे की हेल्थ पर, अंडे के हेल्दीनेस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप अपने अंडे को बहुत हेल्दी रखना चाहती हैं तो आपको अपने वेट का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा, वेट को कंट्रोल करके रखना होगा, बीएमआई कंट्रोल करके रखना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपसे मैं कहूँ, अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी करें जैसे कि आप धूप में बहुत रहें। धूप में बहुत रहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पूरे पूरे दिन आप धूप में रह रहे हैं, वो भी दोपहर की धूप नहीं। आप मॉर्निंग में जो आपने एक्सरसाइज का एक शेड्यूल अपना मेंटेन किया है, उसको अगर आप धूप में हल्की सी सुबह की किरणें अगर अपने बॉडी पे, अपने पेल्विक एरिया पे, अपने एब्डोमेन वाले एरिया पर पड़ने देंगे ना, वो कहते हैं ना कि विटामिन डी हमारे अंडे की क्वांटिटी और अंडे की क्वालिटी का बहुत गहरा संबंध है विटामिन डी से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे अंडे की हेल्थ पर इफ़ेक्ट पहुंचाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे अंडे की क्वांटिटी को भी घटाती है। तो अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सन टैनिंग से बच रहे हैं या इन सब चीज़ों से बच रहे हैं, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। आपके लिए धूप उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आप कोई मील लेते हैं। इसलिए धूप में बैठिए, अंडे की क्वांटिटी को हेल्दी रखना है तो सुबह की धूप में बैठिए, थोड़े से लूज़ कपड़े पहन के बैठिए, जिससे कि आप एब्डोमिनल एरिया को आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी सूरज की किरणों के द्वारा दे पाएँ। इसलिए बहुत महत्व है इन सब चीज़ों का। जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ बहुत ही सटीक और साइंटिफिकली हैं, इनको फॉलो कीजिए और अंडे की क्वांटिटी और क्वालिटी को दोनों को बेहतर बनाइए। और एक लास्ट में आपको चीज़ ये बताती हूँ कि अगर आपको अपने किसी भी जगह को अगर अच्छा रखना है, बहुत हेल्दी रखना है, या फिर अंडे की क्वांटिटी को हेल्दी रखना है, अंडे की हेल्थ को हेल्दी रखना है, तो एक चीज़ कर लीजिए। क्या? वो ये कि आप उस पर्टिकुलर स्पेस का, उस पर्टिकुलर ऑर्गन का आप ब्लड का सप्लाई बढ़ा दीजिए। वो कैसे करना है? वो आपको करना है एक्सरसाइज से। आप एक्सरसाइज करिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जिस जगह का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है वो चीज़ आपकी बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती है, बहुत दिनों तक हेल्दी रहती है। आप ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाइए, देखिए आपके अंडे की हेल्थ कितनी अच्छी हो जाती है। इसीलिए महत्व है एक्सरसाइज का, इसीलिए महत्व है योगा का, इसीलिए महत्व है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का, इसीलिए महत्व है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा है
तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हर दिन इतने ही इम्पॉर्टेंट, इतने ही ज़रूरी वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट होती हूँ। और कोई सजेशन देनी है, कोई सलाह है आपकी, तो मुझे कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर करती हूँ, आप सबको पता है। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।